हम तो यही कहेंगे यादव समाज से कि जितने भी यदुवंशी हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आइंदा किसी भी ब्राह्मण को किसी भी जगह पे नहीं बुलाना चाहिए, चाहे वो हवन यज्ञ हो चाहे गृह प्रवेश हो। आप लोग ब्राह्मणों का बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हाँ। इसमें क्या दो रहा है? लेकिन फिर वही लौट के जाएंगे। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। अभी जो आपने पिछली वीडियो देखी उसमें हमने यहाँ फिरोजाबाद का जो शिकोहाबाद तहसील पड़ता है यहाँ के लोगों से बातचीत की, जो दलित समुदाय के लोग थे उन लोगों से बातचीत की। लेकिन इस कड़ी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो कथावाचक हैं, ये भी यादव समाज ओबीसी समाज से आते हैं, ये भी कथावाचक हैं। क्या कुछ सोचते हैं जिस तरीके से जो हाल ही में भी पिछले दिनों जो घटना हुई है, कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। जो जय श्री राम के नारे तो लगाते हैं, लेकिन जब उनके भक्ति भजन की बात आती है, जब सुनाने की बारी आती है, तो वो उनका अधिकार नहीं होता है। ये भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि जब राम ने सबरी का बैर खाया था तो क्या उनसे उनकी जाति पूछी थी। जो तथाकथित अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और अपने आप को उच्च जाति मानते हैं, उन लोगों का किस तरीके से एक जघन्य अपराध कह सकते हैं। जो आरोपी था वही पीड़ित हो गया और वो पीड़ित अब दर दर भटक रहा है न्याय के लिए। अभी तो हाल ही में आज एक घटना और सामने आई है कि पथराव की भी घटना हो चुकी है। उस कथावाचक पे एक और आरोप लगाया जा रहा है कि उसने महिलाओं के साथ छेड़खानी करी है और भी तमाम तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। इन जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस पे जो ओबीसी के भाई लोग हैं ये क्या सोचते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी एक बार अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम रामू शास्त्री है और ये जो जघन्य अपराध किया है इटावा में, शास्त्री जी देखिए, जब भागवत कथा में जाति पूछी जा रही है तो एक बार चैनल पे भी इंट्रोडक्शन बताई दीजिए, किस जाति से आते हैं आप? मैं यादव समाज से हूँ और ऐसा नहीं है कि यादव समाज कथा न कह रहा हो, हर जगह कथा कह रहा है। लेकिन ये भी बात सही है कि कथा कहने का अधिकारी यादव ही नहीं, बल्कि जो वेद को जाने वही ब्राह्मण है, वही पंडित है, वही कथा कहने का अधिकारी है। ठीक है। दूसरी बात ये, इन लोगों ने जो जघन्य अपराध किया है, ये बात तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन ब्राह्मण लोग तो मानते नहीं है। अब वो माने या न माने, वो तो सदियों से नहीं मान रहे हैं। सारी बातें तो वो तय करते हैं, तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं? इसमें बता रहे हैं, वो तो सदियों से, आज से नहीं, पहले से भी नहीं मान रहे हैं। ऐसे ऐसे वो आए हैं कथा भागवत में प्रमाण कि जिस प्रमाण में उन्होंने कभी चलने ही नहीं दी। वैसे तो बात ये है कि ये कथा भगवान की कथा है, भगवान सबके होते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। चाहे वो यादव हो, बघेल हो, चाहे किसी भी जात से क्यों न हो, सबके होते हैं। लेकिन बात इस बात की है, इन्होंने जो जघन्य अपराध किया है ये बहुत दंडनीय है, दंड के काबिल है। क्यों? चलो तुमने किसी को बुला लिया, चाहे वो यादव था या मान लो एससी का था, कोई भी था, बुला लिया, जब उसकी जात मालूम आपको हो गई तो यूँ कहते भैया हम तुमसे कथा नहीं कहलवाएंगे, उनको भगा देते वहाँ से। लेकिन ये बेइज्जत क्यों किया? जो इस तरीके से जो अपराधी कह सकते हैं, जो अपराधी हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि वो नाबालिग थे, वो लोग कर दिए, उसमें गार्जियन कोई था ही नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो महात्मा उसमें दिखा रहे हैं, महात्मा जी करके लाए उन्हें पहले से करके, और मात्र 15-20 किलोमीटरों का गांव भी बताया जाता है कथावाचक का, तो 20 किलोमीटर के दायरे में किसे नहीं मालूम है कि ये किस जाति से। तो वो यादव जी अग्नोत्री का आधार कार्ड कैसे बनवाए? ये सब गलत है। ये बाद में क्रॉस केस के लिए ये जो कार्ड बता रहे हैं वो हाथ पकड़ना, ये सब गलत बातें हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि कैसे भी हम लोग तो फंस ही गए, अब इन्हें कैसे फंसाया जाए, ये सब बातें बेफिजूल की हैं, सरासर गलत हैं। बाकी जिस तरीके से पेशाब से शुद्धिकरण किया गया, महिला के पेशाब से शुद्धिकरण किया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? अब हम इसी नज़रिए से देखते हैं, गौमूत्र की जरूरत नहीं है, बस उन्हीं को ले आओ, उन्हीं के मूत्र से सब लोग पवित्र हो जाएंगे। तो एक मीम्स भी बन रहे हैं, और क्या करें, रील्स बन रहे हैं, पंडिताइन का मूत्र जो है वो पवित्र माना जा रहा है। वो वही तो बात कह रहा हूँ, गौमूत्र की जरूरत ही नहीं है, उसी से करा लो। ये सब गलत है। इस तरह से जघन्य अपराध उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये धर्म के विरुद्ध भी है और सब तरह गलत है। अच्छा यादव जी, कथा करने से तो रोक लेंगे, लेकिन कांवड़ ढोने से नहीं रोक पाएंगे, इस पे क्या कहना है? वो सही बात ये है कि उनके समाज में कितने लोग कांवड़ जाते हैं,
कितना दान पुण्य करते हैं। अरे दान पुण्य करने वाले हैं तो हम तुम लोग हैं, ओबीसी एससी, उन्हीं का सब लोग, उसी से उनका पेट पालन होता है। लेकिन अब अंतर यह है कि इनको रोका कैसे जाए। क्यों? क्योंकि यादव समाज में सबसे ज़्यादा कथा भागवत कथाएं कह रहा है, सबसे ज़्यादा। अब उनकी दुकानें हो गई फ्लॉप, बंद हो गई, तो उन्हें कोई ना कोई आइडिया ऐसा तो अपनाना है कि जिससे यादव लोग बदनाम हो जाएं। और क्या है, यही तो कारण है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं यादव समाज जो है, खासकर यादव ओबीसी जो है, हिंदुत्व का झंडा ढोता है और फिर वही पिटता भी है। अरे भाई बता तो रहे, हिंदुत्व का झंडा, हिंदू तो सब हैं, चाहे वो यादव हो, बघेल हो, जाटव हो, कुर्मी हो। गिनती कहाँ हुई यादव जी? आपको तो ये तो हिंदू हिंदू कहने वालों को सोचना चाहिए। कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करें, इस तरीका से हिंदू राष्ट्र बनेगा? जो कि ऐसे मान लो ओबीसी के जो भी थे कलाकार वहाँ पर, यादव जात के, एससी जात के, कठेरिया समाज से भी ढोलक वाले थे, उनका सबका तुम घोर अपमान कर रहे हो और फिर हिंदू राष्ट्र बनाने चले। इस तरह से हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? उन्हें समझ में आना चाहिए कि हाँ, कि इस तरह से जो तुम लोग कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या तुम्हारी बाप होती है? हैं क्या, कौन हो तुम? और ये सब लोग नहीं है क्या? इतनी भीड़ है, किसी से पूछ लो ये जघन्य अपराध है या नहीं है। ब्राह्मण तो आप ही लोगों ने तो मान रखा, धर्म के ठेकेदार। आपके यहाँ कुछ भी होगा आप उनके यहाँ पूछने जाते हो, नामकरण करवाने, विवाह का मुहूर्त निकलवाने, वो तो आप लोगों ने बनाया। बता रहे हैं। आज से लगभग 50-60 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग थे बेचारे कम पढ़े लिखे हुए थे, इसलिए जो जैसे गुमराह कर देता था उसी चक्कर में आ जाते थे। लेकिन अब पढ़ लिख करके मजबूत होते जा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, संस्कृत का हो या किसी वेद पुराण का हो, तो जब अध्ययन कर रहे हैं, सब काम करने लगे, तब उनके मिर्चें लगने लगी। और क्या है, यही तो बात है ना। पहले इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बेवकूफ़ बना देते, इसलिए उनका गुजारा भत्ता चल रहा था, तभी तो लोग कहने लगे। अब हम तो यही कहेंगे यादव समाज से कि जितने भी यदुवंशी हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आइंदा किसी भी ब्राह्मण को किसी भी जगह पे नहीं बुलाना चाहिए, चाहे वो हवन यज्ञ हो, चाहे गृह प्रवेश हो। आप लोग ब्राह्मणों का बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हाँ। इसमें क्या दो राय है? लेकिन फिर वहीं लौट के जाएंगे आप लोग? लौट के क्यों जाएंगे? हम तो सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि जब वो पढ़ने कथा गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति के थे तो हिंदू ही, उनकी चुटिया क्यों कटवाई, मुंडन क्यों करवाया? इस तरह से नहीं करवाना था। अरे उनसे ये कह देते भैया हमें तुम्हारी कथा अच्छी नहीं लग रही, हम दूसरों को बुलाएंगे, बात खत्म हो जाती। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि सोची समझी साजिश थी, किसी साजिश के तहत ये षड्यंत्र रचा गया? बिल्कुल बिल्कुल यही लग रहा है, पूरी तरह यही लग रहा है। प्लानिंग हुई थी इसकी? बिल्कुल यही है। ये सिर्फ कैसे भी इस जात को दबाएं, ये जात के समक्ष में और भी जातियां चलती जा रही हैं। साथ में हमारे अखिलेश यादव भैया जी ने पीडीए के माध्यम से पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो भी हो, सबको एकजुट करने का ये काम किया है। इसीलिए तो ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा न हो जाए कि सब एकजुट हो गए तो हमारी दुकानें बंद न हो जाएं, तो इसलिए कैसे इन्हें बदनाम करो। तो आपने जिस तरीके से सुना कि कथावाचक भी हैं और यहाँ पे ओबीसी समाज के भी लोग हैं कथावाचक, जिन्हें तमाम बातें कही कि वो जाते हैं ब्राह्मणों के बीच, लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप ये लगाया जा रहा कि एक यादव होके ब्राह्मणों से पैर कैसे छुआ सकता है, बूढ़े बुजुर्ग और महिलाओं से पैर कैसे छुआ सकता है एक यादव होकर। बाकी तमाम बातें जो है कथावाचक ने कही। और यहाँ पूरी इस बातचीत में, इस घटना के विषय में जो हमने बातचीत की, पूरी बातचीत में आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। मैं शिकोहाबाद फिरोजाबाद जिले से रोशनी और कैमरा पर्सन कंचन।